श्री शिवा नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे घर में शिवलिंग को तो हम जरूर रखते हैं, उसका पूजन भी करते हैं, परंतु कुछ बातों का हमें बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका पालन यदि हम नहीं करते हैं तो पूजा का कहीं ना कहीं पुण्य फल हमें प्राप्त नहीं होता। और शास्त्रों में शिव महापुराण में शिवलिंग को घर में रखने के कुछ नियम बतलाए गए हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। और हो सकता है इस नियम को जानकर आप भी शिवलिंग का पूजन करते समय इस बातों का ध्यान रखें। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, शिव महापुराण में शिवलिंग की पूजा का बहुत ही खास विशेष महत्व बतलाया गया है। कहा गया है कि अगर नियमित रूप से विधिवत शिवलिंग का पूजन अर्चन किया जाए तो भगवान शिव भक्तों पर अति शीघ्र प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं, साथ ही भक्तों की मनचाही मुराद भी पूरी करते हैं। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए हम लोग घर में शिवलिंग भी रखना शुरू कर देते हैं, लेकिन घर में शिवलिंग रखा जाए और उसका नियमित रूप से पूजन नहीं किया जाए तो हमें कहीं ना कहीं जीवन में कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो क्या क्या नियम है वे जान लेते हैं। सबसे पहला नियम होता है कि जब भी आप घर में शिवलिंग रखते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे मेरे खुद में जो घर पे शिवलिंग रखा हुआ वो देख पा रहे होंगे, अंगूठे से की आकृति जो आपका पोर होता है ना अंगूठे का, उससे बड़ी पिंडी नहीं होनी चाहिए। उससे छोटी होगी चल जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए आपका शिवलिंग और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, यानी आपके अंगूठे से ज़्यादा बड़ी पिंडी शिवलिंग की नहीं होनी चाहिए। दूसरा नियम जो कहता है वो ये है कि घर में जब शिवलिंग रखते हैं आप तो उसका प्राण प्रतिष्ठा करवाना अनिवार्य नहीं होता है। शिवलिंग खुद में ही प्राण प्रतिष्ठित होता है, बस डेली आपको शिवलिंग की पूजन अर्चन और उनका अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद में देखिए, शिव महापुराण में ही हमें इस बात का जिक्र मिलता है कि घर में एक से अधिक शिवलिंग आपको नहीं रखने चाहिए। ऐसे में अगर देखिए क्या होता है, घर में एक से ज़्यादा शिवलिंग हो जाए तो उसे आप किसी को दे सकते हैं, पूछ सकते हैं आसपास में यदि किसी को शिवलिंग की जरूरत हो जो अच्छे से उनकी सेवा कर पाएँ। कभी भी बिना मन से लिए गए, मतलब कि आपने किसी को भी बोल दिया कि आप शिवलिंग ले लो और उसका मन नहीं है पूजा करने का, तो उसका दोष देखिए हमें लगता है। जो आप पहले पूछ लीजिए कि आप सेवा करना चाहते हैं या आप लेना चाहते हैं, तभी आप किसी को शिवलिंग दें। जैसे कि मेरे पास अभी मैंने ये चांदी में नर्मदेश्वर शिवलिंग बनवाए हैं। इससे पहले जो मेरे पास एक छोटे से शिवलिंग थे वो बहुत छोटे थे, तो उस पर हम लोग पूजन अच्छे से नहीं कर पाते थे क्योंकि मुझे व्रत करने थे 16 सोमवार के। तो मैंने हमारे पास में ही आंटी हैं उनसे पूछा कि आप क्या शिवलिंग की सेवा करना चाहेंगे, तो उन्होंने मुझे बातों बातों में बताया कि मैं खुद भी शिवलिंग लाने के बारे में सोच रही हूँ। तब मैंने उन्हें वो शिवलिंग दे दिए थे कि यदि आप सेवा करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, और यदि कोई सेवा नहीं करना चाहे तो फिर आप पंडित जी से पूछकर भी उन्हें दे सकते हैं, परंतु घर में एक ही शिवलिंग को रखा जाता है। इसके बाद में देखिए, जहाँ पर भी आप शिवलिंग को रखते हैं वहाँ की साफ सफाई का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फूल पड़े हैं बासी, जैसे आप मेरा मंदिर देख ही रहे होगे, बासी फूल उतार लीजिए आप, ठीक है। इसके बाद में जब आप साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं, शुद्ध पात्र में जल भरकर शिवलिंग का नियमित रूप से अभिषेक करना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं कि एक दिन हमने जल चढ़ाया एक दिन छोड़ दिया, क्योंकि कहा जाता है कि जल धारा शिव प्रिय, यानी कि शिव जी को जल की धार अत्यधिक प्रिय होती है। तो देखिए यहाँ पर आप मेरे मंदिर में यहाँ स्टैंड देख रहे होगे ना, तो हम लोग इस स्टैंड को ज़रूर रखते हैं सुबह सुबह में जब हम सब पूजा करते हैं। तो बाकी जो लास्ट पूजन होता है उसमें मैं पूजा वगैरह कंप्लीट कर देती हूँ, क्योंकि मैं ही सबसे आखिरी में पूजा करती हूँ। तो मैं विशेष तौर पर जैसे भी शिवलिंग की पूजा करती हूँ, पूजा का वीडियो भी डला हुआ है तो एक बार देख लीजिएगा साधारण तरीके से किस तरह रोजाना हम शिवलिंग का आसान पूजन कर सकते हैं। परंतु रोजाना आपके शिवलिंग पर जल से अभिषेक होना बहुत ज़रूरी होता है यदि आपने घर में शिवलिंग रखा है। अब घर में आप किसी भी धातु का देखिए शिवलिंग रख सकते हैं, सोना चांदी तांबे का, जिसका भी आपको बनवाना हो। जैसे मैंने शालंका चांदी की बनवा रखी है और जो पिंडी है वो नर्मदेश्वर पिंडी है, यानी कि ओंकारेश्वर से नर्मदा जी से मैं यहाँ पे मैं अपने घर के लिए पिंडी लेकर आई थी, ठीक है। तो आप किसी भी धातु के पिंडी को रख सकते हो, उसमें कोई मनाही नहीं होती है। नर्मदा नदी से जो निकलता है पत्थर, जिसे हम नर्मदेश्वर शिवलिंग बोलते हैं, वह शिवलिंग सर्वाधिक अच्छा माना जाता है घर में रखने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़, जब भी आप शिवलिंग को रखते हैं तो उसके आसपास में शिव परिवार ज़रूर होना चाहिए, खाली शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। भले आप फोटो रख लीजिए, जैसे आप पास में देख रहे होंगे शिव परिवार मेरे पास पूरा है, तो मैं शिव परिवार की प्रतिमा रखती हूँ शिवलिंग के पास में ही। और देखिए एक चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो मैंने जैसा कि आपको बताया, घर में एक ही शिवलिंग रखना है और जल की धार तो गिरती ही रहनी चाहिए। और जो मुख होता है ना शिवलिंग की पिंडी का, जैसे जहाँ से जल गिर के जाता है, वो मुख आप हमेशा देख लीजिए उत्तर की तरफ ही रहना चाहिए। आप घर में रख रहे हैं चाहे कहीं भी रख रहे हैं शिवलिंग को, ठीक है। इसके बाद में
रोज़ाना आपको शिवलिंग पे बेलपत्र ज़रूर चढ़ाना चाहिए। अब एक चीज़ आपको बता देती हूँ, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर भी मैंने यहाँ पर चांदी के बेलपत्र बनवा रखे हैं। ये आपको मात्र 100 रुपये में मिल जाता है। तो रोज़ बेलपत्र आपको हरा नहीं मिल पा रहा है, जो शुद्ध बेलपत्र अपने पेड़ से हम तोड़ के जो चढ़ाते हैं वो नहीं मिल पा रहे, तो आप चांदी का एक बेलपत्र बनवा लीजिए। आप उसको भी नियमित रूप से अर्पित कर सकते हो। और फूल, चंदन, जो भी आपको मिल जाए वो आप अर्पित करें यदि बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी हम अक्सर देखते हैं फूल चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, तो वो शिवलिंग का जो मस्तक होता है यानी कि शिवलिंग के जो ऊपर का भाग होता है वो खाली रह जाता है। अगर मस्तक खाली रह जाए तो शिव महापुराण में बतलाया गया है इससे आपको धन की हानि होती है। यानी कि जो शिवलिंग का ऊपरी सिरा है, जो पिंडी का ऊपर का भाग है, उसे आपको शून्य नहीं छोड़ना चाहिए। वहाँ पर फूल हो गया या चंदन आप घिस के लेप कर दीजिए, उस पर तिल रख दीजिए, मतलब वो सिरा आपको खाली नहीं छोड़ना चाहिए। और खाली सिरा यदि छोड़ा जाए तो पूजन का कोई भी पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, कई बार गलती से पुरुष लोग होते हैं घर में, वो शिवलिंग के ऊपर सिंदूर अर्पित कर देते हैं या कुछ भी लाल रंग की कुमकुम वगैरह अर्पित कर देते हैं। वो आपको भूल से भी नहीं करना है। अब तो खैर सभी जानते होंगे, सभी रेगुलर रूप से शिवलिंग का पूजन करते हैं, परंतु जाने अनजाने कई बार हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं पूजा के दौरान, तो वो हमें नहीं करनी चाहिए। आप भस्म अर्पित कर सकते हैं शिवलिंग पर, आप चंदन अर्पित कर सकते हैं। भस्म आप देखिए आपको मार्केट में भी मिल जाती है। भस्म मैंने कंडे से बनाना भी सिखाया है, बेलफल से बनाना भी सिखाया है, तो नहीं देखा हूँ तो एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। शिवलिंग को हमेशा जो भी आपका मंदिर है जहाँ पर भी, ईशान कोण में ज़रूर रखिए आप, ठीक है। शिवलिंग का जो स्थान है वो ईशान कोण बतलाया गया है घर में शिवलिंग रखने का। और उत्तर मुख, यानी जो पानी, जैसे मैं अक्सर बताती हूँ, जैसे आप यहाँ पर मेरी जलाधारी देख रहे होंगे, जलाधारी का जो मुख है वो उत्तर की तरफ ही होना चाहिए। और तीसरी चीज़ है शिवलिंग को, ठीक है, आपको हमेशा कहा जाता है कि जब भी हम कहीं बाहर जा रहे हैं या कहीं पर भी जा रहे हैं, ठीक है, शिवलिंग को पानी की व्यवस्था ज़रूर आपको करके जानी चाहिए। यानी कि एक प्लेट में आप पानी भर लीजिए, उसमें शिवलिंग को रख सकते हैं। क्योंकि अक्सर प्रश्न आते हैं, दीदी शिवलिंग तो हम रखना चाहते हैं परंतु यदि कहीं बाहर जाए तो उसकी सेवा किस तरह से करें। तो शिवलिंग को आप जो थाली लेंगे वो चांदी की ले सकते हैं, आप तांबे की ले सकते हैं, परंतु स्टील की थाली में आपको शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए। जैसे जो जलाधारी आप देख रहे हो वो तांबे की है। जब आप कहीं बाहर जाएं तो उस प्लेट के अंदर आप जल भर के छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, अभिषेक आपको डेली करवाना है, ठीक है। भले आप जल से कराएं, कच्चे दूध से कराएं, किसी भी चीज़ से कराएं, आपको अभिषेक डेली करना है। और एक चीज़ का देखिए छोटी सी विशेष ध्यान रखिए, जब भी आप मासिक धर्म में हो, जो कि महिलाएं अक्सर होती हैं, महीने के 5 दिन उनको जो रहते हैं उसमें हमें शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मंदिर के अंदर तो देखिए वैसे भी कोई भी प्रवेश नहीं करता, परंतु जो लोग रेगुलर सेवा करते हैं शिवलिंग की, जैसे कि हम कान्हा जी की सेवा करते हैं, शिवलिंग की करते हैं, तो वह किसी पुरुष के द्वारा फिर करवा ली जाए, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और शिवलिंग को हमेशा, मैं बताती हूँ आपको, स्टील की प्लेट के अंदर, जैसे अक्सर होता है कि हमारे पास अन्य धातु की प्लेट नहीं है तो हम स्टील की प्लेट में ही उसे रख देते हैं शिवलिंग को। तो शिवलिंग को हमेशा आप तांबे, पीतल, सोना, चांदी, जो भी आपके पास देखिए उपलब्ध हो जाए उसमें ही रखिए। कांसे की थाली में रख सकते हैं, परंतु स्टील के अंदर शिवलिंग को नहीं रखा जाता। तो कुछ चीज़ों का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, क्योंकि हम बहुत सच्चे हृदय से भगवान का पूजन अर्चन करते हैं, परंतु सोचते हैं इतनी पूजा करने के बाद भी हमें क्यों फल नहीं मिल रहा है। तो एक बार पहले ध्यान दीजिए, क्या हम कहीं कुछ गलतियां कर रहे हैं। और ये जो स्टैंड में आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना, स्टैंड आपको ज़रूर घर में रखना चाहिए। जब भी आप पूजन वगैरह करते हैं इस स्टैंड से आप अभिषेक करने के लिए भी इसे यूज़ में ले सकते हो। रोजाना शिव जी पर जो जल की एक एक बूंद गिरती है वो इसके द्वारा बहुत आसानी से गिरती रहती है। और इस तरह का जो स्टैंड है उससे जल बहकर नीचे चला जाता है। तो यदि आपके पास थाली हो तो थाली रखिए, और शिवलिंग यदि आप अपने घर में रख रहे हैं तो एक छोटे से नंदी जी भी ज़रूर विराजमान करिए। तो आशा करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो शिव भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय माता रानी दोस्तों।